Hello learners, welcome back to our channel English and Study, where English becomes very easy. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। अभी बाकी है को इंग्लिश में कैसे बोलें। ये छोटे छोटे वाक्य आपकी रोजमर्रा की इंग्लिश को एकदम नेचुरल बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसका नहाना अभी बाकी है, पूनम का नाचना अभी बाकी था, शायद उसका किताब पढ़ना अभी बाकी हो, तुम्हें मुझे पैसे देना अभी बाकी है, मोहन को पीटना अभी बाकी है। वाह, कितने इंटरेस्टिंग और यूजफुल सेंटेंसेस है ना। क्या आपको ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना आती है? क्या आप ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं? तो फिक्र मत कीजिए, ये क्लास आपके लिए ही है। आज की इस क्लास में हम ऐसे वाक्यों को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में बनाना सिखाएंगे, वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभी बाकी की इंग्लिश दो तरीकों से बना सकते हैं, स्टिल और येट। एक हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मेरा किताब पढ़ना अभी बाकी है। इस वाक्य को हिंदी में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरा किताब पढ़ना बाकी है। तो ध्यान दोगे, हिंदी वाक्य में अभी लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन दोनों वाक्य का मतलब एक ही होता है, सिर्फ बोलने का अंतर है। अब जैसे मेरा किताब पढ़ना अभी बाकी है, तो सबसे पहले लिखेंगे मेरा के लिए आई, इसके बाद लिखेंगे है के लिए हैव, इसके बाद लिखेंगे अभी बाकी की इंग्लिश येट, इसके बाद लिखेंगे टू। अब लिखेंगे किताब पढ़ना की इंग्लिश रीड द बुक, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव येट टू रीड द बुक। इसको ऐसे में बना सकते हैं, आई स्टिल हैव टू रीड द बुक। यहां ध्यान देंगे, येट को इंग्लिश सेंटेंसेस में टू के जस्ट पहले लिखते हैं, जबकि स्टिल को सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो। ये बहुत ही जरूरी ध्यान देने वाली बात है। यही सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज यूज होती है, तो सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ हैव और सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम के साथ हैज लगाते हैं। और यही सेंटेंसेस पास्ट टेंस में हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब ही यूज होती है। अब ऐसे ही अलग अलग वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं। उसका खाना खाना अभी बाकी है, हमारा नहाना अभी बाकी है। ये सब वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे उसका खाना खाना अभी बाकी है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसका की इंग्लिश है, इसके बाद लिखेंगे है के लिए हैज, इसके बाद लिखेंगे अभी बाकी की इंग्लिश येट, इसके बाद लिखेंगे टू, इसके बाद लिखेंगे खाना खाना की इंग्लिश ईट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज येट टू ईट। ऐसे भी बना सकते हैं, ही स्टिल हैज टू ईट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हमारा नहाना अभी बाकी है, तो सबसे पहले लिखेंगे हमारा की इंग्लिश वी, इसके बाद लिखेंगे है के लिए हैव, इसके बाद लिखेंगे अभी बाकी की इंग्लिश येट, इसके बाद लिखेंगे टू, इसके बाद लिखेंगे नहाना की इंग्लिश टेक अ बाथ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी हैव येट टू टेक अ बाथ। ऐसे भी बना सकते हैं, वी स्टिल हैव टू टेक अ बाथ। अब देखते हैं नेक्स्ट, उसका किताब पढ़ना अभी बाकी था, पूनम का नाचना अभी बाकी था। ये सब वाक्य पास्ट टेंस है, तो यहां पर सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसका किताब पढ़ना अभी बाकी था, तो सबसे पहले लिखेंगे उसका की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे था के लिए हैड, इसके बाद लिखेंगे अभी बाकी की इंग्लिश येट, इसके बाद लिखेंगे टू, इसके बाद लिखेंगे किताब पढ़ना की इंग्लिश रीड हिज बुक। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैड येट टू रीड हिज बुक। ऐसे भी बना सकते हैं, ही स्टिल हैड टू रीड हिज बुक। पूनम का नाचना अभी बाकी था, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे था के लिए हैड, इसके बाद लिखेंगे अभी बाकी की इंग्लिश येट, इसके बाद लिखेंगे टू, अब लिखेंगे नाचना की इंग्लिश डांस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम हैड येट टू डांस। ऐसे भी बना सकते हैं, पूनम स्टिल हैड टू डांस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हमारा बोलना अभी बाकी था, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी हैड येट टू स्पीक। ऐसे भी बना सकते हैं, वी स्टिल हैड टू स्पीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, शायद पूनम का नाचना अभी बाकी हो, शायद उनका खाना खाना अभी बाकी हो। इन सब वाक्य में शायद शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में माइट, मे बी और परहैप्स का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे शायद पूनम का नाचना अभी बाकी हो, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे शायद के लिए माइट, इसके बाद लिखेंगे स्टिल, इसके बाद लिखेंगे हो के लिए हैव, इसके बाद लिखेंगे टू। अब लिखेंगे नाचना की इंग्लिश डांस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम माइट स्टिल हैव टू डांस। यहां ध्यान देंगे, ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस में माइट के जस्ट बाद स्टिल को लिखेंगे, जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो। ऐसे भी बना सकते हैं, मे बी पूनम हैज येट टू डांस। मे बी की जगह पर परहैप्स को लिखकर ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं।
Perhaps Poonam has yet to dance. यहां और ध्यान देंगे मे बी और perhaps से सेंटेंसेस बनाते समय सब्जेक्ट अनुसार है के लिए have और has का ही यूज होता है। शायद उनका खाना खाना अभी बाकी हो, तो सबसे पहले लिखेंगे उसका, की इंग्लिश दे। इसके बाद लिखेंगे शायद के लिए might, इसके बाद लिखेंगे अभी बाकी के लिए still, इसके बाद लिखेंगे हो के लिए have, इसके बाद लिखेंगे to। अब लिखेंगे खाना खाना की इंग्लिश eat, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी they might still have to eat। यहां ध्यान देंगे शायद के लिए might को यूज करेंगे तो सभी सब्जेक्ट के साथ हो के लिए have को ही लगाएंगे, जैसे सेंटेंसेस में देख सकते हो। ऐसे भी बना सकते हैं मे बी दे हैव येट टू ईट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे शायद उसका दौड़ना अभी बाकी हो, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही माइट स्टिल हैव टू रन। ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं मे बी ही हैज येट टू रन। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम्हें मुझे पैसे देना अभी बाकी है, उसे मोहन को किताब देना अभी बाकी था। तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश जैसे तुम्हें मुझे पैसे देना अभी बाकी है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे अभी बाकी की इंग्लिश स्टिल, इसके बाद लिखेंगे हैं के लिए हैव, इसके बाद लिखेंगे टू। अब लिखेंगे मुझे पैसे देना की इंग्लिश गिव मी मनी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू स्टिल हैव टू गिव मी मनी। ऐसे भी बना सकते हैं यू हैव येट टू गिव मी मनी, उसे मोहन को किताब देना अभी बाकी था, ये पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसे की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे तो अभी बाकी की इंग्लिश स्टिल, इसके बाद लिखेंगे था के लिए हैड, इसके बाद लिखेंगे टू। अब लिखेंगे मोहन को किताब देना की इंग्लिश गिव द बुक टू मोहन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही स्टिल हैड टू गिव द बुक टू मोहन। ऐसे भी बना सकते हैं ही हैड येट टू गिव द बुक टू मोहन। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसको पैसा देना अभी बाकी है, पूनम को काम बताना अभी बाकी था। तो बनाते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे उसको पैसा देना अभी बाकी है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसको की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे है के लिए हैज, इसके बाद लिखेंगे अभी बाकी की इंग्लिश येट, इसके बाद लिखेंगे टू। अब लिखेंगे पैसा देना की इंग्लिश बी गिवन द मनी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज येट टू बी गिवन द मनी। ऐसे भी बना सकते हैं ही स्टिल हैज टू बी गिवन द मनी। पूनम को काम बताना अभी बाकी था, ये पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे था के लिए हैड, इसके बाद लिखेंगे अभी बाकी की इंग्लिश येट, इसके बाद लिखेंगे टू। अब लिखेंगे काम बताना की इंग्लिश बी टोल्ड द वर्क, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम हैड येट टू बी टोल्ड द वर्क। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम स्टिल हैड टू बी टोल्ड द वर्क। यहां ध्यान देंगे ये सब हिंदी वाक्य पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है, इसलिए इनकी इंग्लिश बनाते समय टू के बाद बी वर्ब थर्ड फॉर्म लिखा है। अब एक वाक्य आपके लिए है मोहन को पिटना अभी बाकी है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। तब भी कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये वीडियो खत्म होने के बाद तब भी का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।